Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. 10 साल में बीजेपी के सरकार में बिहार के लिए क्या क्या हुआ? पैसा देगा तो कहाँ से लगा के ठेला उला। हम तो जो सोचे थे कि भाई मोदी जी को वोट देंगे, खाता खुलवा लिए हैं, जनधन बने, अब पैसा आएगा। अभी तो वोट लगी है, खतबो बंद हो गया, खतबो हरा गया, लेकिन पैसा नहीं आया है। मोदी जी को 2019 में हमने भी वोट दिया था। 2019 में हमने भी वोट दिया था, हम गुमराह हो गए थे। लेकिन 2019 से 2024 के बीच में जो युवाओं से उन्होंने छल किया, 2014 से पहले बेरोजगारी नहीं थी। 2014 से बिना यूपीएससी बीपीएससी के आईपीएस बन जा रहा है, आईएएस बन जा रहा है। वादा पूरा होगा। बिल्कुल वादा पूरा होगा, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस की जो इतिहास रहा है वो वादा पूरा करने का रहा है। मोदी सरकार जैसा नहीं रहा है युवाओं से छलने का। 2 करोड़ युवाओं का रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष, लेकिन बोल के कुछ भी नहीं दिए। रिंकिया के पापा के बारे में तो कुछ नहीं बोलेंगे, उनका हमको क्या कह रहे हैं? रिंकिया के पापा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। पटना के गांधी मैदान पर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे छात्रों से आप देख सकते हैं कि तैयारी सबकी चल रही है, अलग अलग एग्जाम की तैयारी चल रही है, कसरत चल रही है, एक्सरसाइज और पूरी फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है वो चल रही है। आप लोग ये बताइए, लेकिन बात कहाँ होने वाली है? लोकसभा का चुनाव है, आप सब लोग जानते हैं। और सबसे पहले ये बताइए, सरकारी भर्तियाँ जिस तरीके से आ रही हैं, आप लोग खुश हैं उससे? उससे हम लोग खुश नहीं हैं। नहीं है खुश? नहीं। बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए, वैकेंसियाँ बढ़नी चाहिए और एग्ज़ाम और लेना चाहिए। एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है, कोनो एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तक। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लटकल है कितना दिन से। लीक करवाता है पेपर, तो कैसे होगा? ऐसे में हम लोग का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा तो हम लोग ऐसे लोकसभा चुनाव नहीं वोट नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे वोट? नहीं कर पाएंगे। तो फिर वोट कहाँ जाएगा? फिर वोट कहाँ जाएगा? नोटा दबाएंगे, कहाँ जाएगा? नोटा दबाएंगे। आप सबको लगता है, सहमत है? नोटा दबाएंगे, रोजगार, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर अगर वो सब आप दिमाग में रखकर जाएंगे तो क्या नोटा दबने वाला है क्या? नहीं, नोटा दबाने से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप सरकार से खुश नहीं, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है तो वही एक ऑप्शन बचता है जिससे आपका चुनाव आयोग है वो उस पर एक्शन लेगा। तो आपको लगता है कि कोई विकल्प नहीं है क्या? विकल्प नहीं कोई दिखाई कोई देता? विकल्प नहीं दिख रहा। विकल्प है मैडम, है विकल्प? बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में तेजस्वी यादव जो कि काफ़ी वैकेंसी दिए हैं, और सेंट्रल लेवल पर राहुल गांधी जो कि भरोसा भर्ती के तहत बोले हैं कि हम 30 लाख भर्ती जो है 15 अगस्त से प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लगता है वादा पूरा होगा? बिल्कुल वादा पूरा होगा, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस की जो इतिहास रहा है वो वादा पूरा करने का रहा है। मोदी सरकार जैसा नहीं रहा है युवाओं से छलने का। 2 करोड़ युवाओं का रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष, लेकिन बोल के कुछ भी नहीं दिए। तो हमें लगता है कि विकल्प है राहुल गांधी। हम नोटा नहीं, राहुल गांधी को चुनेंगे इस बार। बिहार में तेजस्वी यादव? जी, लालटेन, बिहार में लालटेन है। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगते हैं फिर? क्या बोले मैडम? कैसे नेता लगते हैं राहुल गांधी? देखिए, जिस तरह से उनको मीडिया द्वारा बनाया गया था, आप लोग भी उनके चेहरे को धूमिल करने का बहुत प्रयास किए थे। लेकिन फिलहाल वो जिस तरह से उभरे हैं, इतने मीडिया के इतने परसेप्शन बनाने के बावजूद, तो अभी वो जितने भी युवा थे उनके दिमाग से ये भ्रम टूट रहा है कि राहुल गांधी पप्पू थे। अब बिल्कुल राहुल गांधी जो है भविष्य के नेता और हमारे अगले प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट हो रहे हैं। होंगे? पीएम बन सकते हैं क्या? बकवास नेता है राहुल गांधी। मोदी जी बकवास मतलब सीधा नकार दिया आपने? हाँ, एकदम नकार दिया। हम लोग का घर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट पर जाता है। बेगूसराय में जो आज़ादी के समय में जो कार्य हुआ था, उसके बाद 2014 में जो मोदी जी आए हैं, उसके बाद जितना काम हुआ है बेगूसराय में वो सराहनीय है। और मोदी जी सही में कहते हैं, और जनता लोग भी उनको, राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। वो एकदम सही कहते हैं, वो पप्पू हैं। इसलिए जनता भी सब पप्पू कहते हैं। आप ज़मीन पे जाके देख लीजिए, 2014 के बाद चाहे रोड में हो, रेलवे में हो या इंडस्ट्री लाइन में हो, सब में कार्य बहुत अच्छा हुआ है। इसलिए मेजॉरिटी मोदी जी के साथ है और मोदी जी फिर से 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे, यही हमारी कामना। अच्छा, एक मिनट में आपके पास आऊंगी, क्योंकि बेगूसराय से हैं आप भी। बेगूसराय, फिर आपसे भी वो सवाल है आपसे भी वो सवाल है। मैं कह रही थी कि बेगूसराय से एक नेता है कन्हैया कुमार, जो पहले चुनाव लड़े, हारे, अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे नेता आपको लगते हैं? नेता तो इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए अच्छे लगते हैं। मतलब पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये लगता है क्या? बिल्कुल मैडम, जिस तरह से कन्हैया कुमार युवाओं को लेकर खास करके जिस तरह से वो बात बना रहे हैं, बात बोलते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उनका देखिए वो जो बोलते हैं वो ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हवाई मोदी की तरह थोड़ी हवाई बात होती है।
तो कन्हैया कुमार बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए नेता है और कन्हैया कुमार के गांव बीहट से ही मैं भी हूं। तो वो जो है सब बिल्कुल ज़मीनी स्तर की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। जब वो ज़मीनी स्तर की बात करते हैं तो लगता है कि हाँ हमारी बात कर रहे हैं, और संसद में ऐसी बात होनी चाहिए जो ज़मीनी स्तर की बात करने वाला हो। दिल्ली में मनोज तिवारी को टक्कर दे रहे हैं, लगता है जीत जाएंगे? अब रिंकिया के पापा के बारे में हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, उनका हमको क्या कह रहे हैं? रिंकिया के पापा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे हम। वो क्या है नहीं हमको नहीं पता। क्यों नहीं बोलेंगे? अब वो क्या है नहीं हमको नहीं पता, इसलिए अब हम तो उनको यही जानते हैं कि एंटरटेनमेंट करने वाले लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग संसद में पहुंच के पता नहीं क्या करेंगे, ठीक है ना। अभी उनका अब उनके बारे में मनोज तिवारी के बारे में क्या ही बोला जाए, एंटरटेनमेंट के लोग हैं, राजनीतिक तो है नहीं वो। अच्छा ठीक है, इससे पहले राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की बात हो रही थी। मोदी जी अच्छे लगते हैं आप लोगों को? काम किया है? एक बात आपको बता देते हैं, मोदी जी को 2019 में हमने भी वोट दिया था। 2019 में हमने भी वोट दिया था, हम गुमराह हो गए थे। लेकिन 2019 से 2024 के बीच में जो युवाओं से उन्होंने छल किया है, अभी भी मैडम पिछले बार एक कोई सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई प्रश्न किया गया था, उसमें बताया गया था 9 लाख पोस्ट जो है वैकेंट है, सिर्फ रेलवे में 3 लाख पोस्ट वैकेंट है। फिर मोदी जी पोस्ट को क्यों नहीं भर रहे हैं? सिर्फ युवाओं को क्या चाहिए मैडम? जो पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है, जो पढ़ने वाले। कांग्रेस के राज में पूरा भारत कलेक्टर बन गया था। 2014 के बाद ये लोग कलेक्टर पद से इस्तीफा दिए हैं, काहे कि मोदी जी आ गए थे। काहे कि संविधान उल्लंघन करके 2014 से पहले बेरोजगारी नहीं थी। संविधान उल्लंघन करके आईपीएस बन जा रहा है, बिना यूपीएससी बीपीएससी के आईपीएस बन जा रहा है, आईएएस बन जा रहा है। संविधान को विषय पर वापस आते हैं। आप चुप रहो, एक सेकंड बात कैसे करेंगे? हम जम्मू से हैं, जम्मू का सांसद चिराग पासवान है, वहाँ तक कुछ भी नहीं किया है। रिकॉर्ड है 10 साल से मोदी सांसद रहा, कुछ भी नहीं किया है। सड़क गली नली सब कुछ अथी है, सब खराब है, सारा चीज खराब है। कुछ भी नहीं किया है चिराग पासवान, कुछ भी नहीं किया। वहाँ से वो हार रहा है, उसका बहनों जो था ना, उसका जो जीजा जी थे वो भी हार रहे हैं। आज तक जम्मू में उनका एक ऑफिस में खुला है, वहाँ से वो हार रहा है बिल्कुल 100% गारंटी के साथ। अच्छा अभी राहुल गांधी के पक्ष में नारेबाजी क्यों हो रही थी, वो बताइए। क्योंकि वो रोजगार देने की बात करते हैं, वो 10 लाख की बात किया तो वो पूरा करेंगे। आपको उनकी बात पे, उनके वादे पे भरोसा हो रहा है? उनके वादे पे भरोसा है क्या आपको? अच्छा एक सेकंड, अभी मोदी के लिए बोल रहा था ना, एक सेकंड चुप रहे, मोदी के लिए बोल रहा था ना, तुम कहाँ से बिलोंग करता है? बेगूसराय, बिहार से बिलोंग करता है ना। बिहार में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है मोदी की तरफ से? 40 सीट में 39 सीट बिहार से जीत के ले गए हैं। तुम्हारे लिए बिहार के लिए कितना बैठक किए हैं? 14 से पहले 1955 के बाद 1955 से 2014 तक पास्ट को बात नहीं करना, किसी को पास्ट बात नहीं करना, प्रेजेंट 10 साल की बात करो। पास्ट हम बात नहीं करेंगे। 10 साल में क्या हुआ ये बताओ, जानना चाहते हैं। 10 साल में क्या हुआ ये बताओ, हमको पास्ट नहीं जाना है, प्रेजेंट की बात करो। सुनिएगा तब। हाँ बताओ। बिहार को मजदूर बोलिए आप। एक मिनट, आप प्रश्न क्या कर रहे थे? एक बार प्रश्न दोबारा बताइए। ये 10 साल में बीजेपी के सरकार में बिहार के लिए क्या क्या हुआ? हम क्या हुआ है बताइए। वही तो बता रहे हैं। 1955 से 2014 तक हम लोग के बेगूसराय में 2 लाइन था। हर साल वहां पे तकरीबन मान लीजिए 100 की संख्या में एक्सीडेंट होता था। बाइक वाले, 4 व्हीलर वाले एक्सीडेंट करके मरते थे। 2014 के बाद सारा 2 लाइन 4 लाइन कर दिया गया है। एक राजेंद्र सेतु, बेगूसराय में एक राजेंद्र सेतु था जो 1956 में श्री बाबू बनाए थे, उसको 2014 में उस राजेंद्र सेतु के समानांतर एक 6 लाइन पुल पास हुआ और उसके बगल में डबल डेकर एक रेल। अच्छा एक मिनट, आप लोग एक सेकंड मैम। 2014 तक हमारा फर्टिलाइजर जो है बंद था। 2014 के बाद मोदी जी फर्टिलाइजर चालू किए। रिफाइनरी का जो उसका रिफाइनरी का जो प्रोडक्शन 6 पे था उसको 9 पे ले गए हैं। और हमारे बेगूसराय में इथेनॉल फैक्ट्री लगा है। पेप्सी एक इंटरनेशनल कंपनी है, 1000 करोड़ का वहाँ पे बजट आया है।
तो हम कैसे नहीं मोदी को वोट दें। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि युवाओं के लिए, युवा आप लोग सब युवा हैं, रोजगार के मामले पे या पेपर लीक के मामले पे आप लोग ये बताइए कि मोदी सरकार ने कितना काम किया है रोजगार के लिए, कितना रोजगार के लिए बताइए। रोजगार में नीतीश कुमार अभी बिहार में गवर्नमेंट है और 2005 से नीतीश कुमार हमेशा मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो इधर गए हो उधर गए हो, तो फिक्स है, लेकिन वो फिक्स रहे कुर्सी पे। और रोजगार का जो मेन डिसीजन होता है वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से निकलता है। और बिहार में निरंतर रोजगार आ रहा है, चाहे 20,000, 21,000, 2,000, 25,000। केंद्र स्तर पर रोजगार के मामले में जो वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए हैं? 10 साल आप लोगों ने मौका दिया, कितना? केंद्र स्तर पे भी रोजगार में हमारे बहुत सारे भाई लोग रोजगार में गए हैं। ग्रुप डी में आज तक इतिहास है कि 1 लाख प्लस बहाली एक बार में कभी नहीं निकला। एक के बारे में बात करें, 2 करोड़, हाँ मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे। कुछ पार्टी बोल देगी कि चांद पे हम ले जाएंगे, तो चांद पे व्यक्ति को ले नहीं जाया जाएगा। सबको 2 करोड़ बोला, बीजेपी झूठा है, मोदी जी झूठ बोले कि 2 करोड़ रोजगार है, सपोर्ट किए ना कि चांद पर ले जाने की बात कर रहे हैं। अरे हाँ, रोजगार मतलब रोजगार मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता, रोजगार हाँ। आज तक चैनल के बगल में, आज तक के चैनल के नीचे तुमको पकौड़ा बेचेगा तो रोजगार अच्छा नहीं, क्या कह रहे हैं? पकौड़ा तलने के लिए मोदी जी बोले थे तो जीविका के लिए तो 15 लाख रुपया तो कम से कम बोहनी करा दे, 2-4 लाख रुपया के लिए तो दुकानों खोलेंगे ना मैम। सुनिए ना, हम कहाँ से दुकान खोलेंगे? 15 लाख बोले थे, 5 लाख देगा तब तो दुकान खोलेंगे, तो लगाएंगे ठेला उला। पैसा देगा तो कहाँ से लगाएंगे ठेला उला? हम तो जो सोचे थे कि भाई मोदी जी के वोट देंगे, खाता खुलवा लिए हैं, जनधन बने, अब पैसा आएगा। आगे तो होल्ड लगी है, खतबो बंद हो गया, खतबो हरा गया, लेकिन पैसा नहीं आया है। अब तो हम बता रहे हैं, मोदी सरकार का एक भी वादा पूरा हो गया तो 2 करोड़ रोजगार बोला था, 15 लाख रुपया आया था। आपको महंगाई देखिए, पेट्रोल के देखिए, गैस 400 रुपया में वही स्मृति ईरानी 400 रुपया था तो सिलेंडर में माए बहन करता था, आज 1200 रुपया हो गया है। चूहा कहाँ फंसता है? जहाँ अनाज आता है, चूहा वहीं फंसता है जहाँ अनाज आता है। 5 किलो अनाज के पकाने के लिए 12 किलो सिलेंडर कहाँ से आएंगे? उसका मसला सही के खून में बेच देंगे तब पेट्रोल महंगा दिखाई देता है। मैं आपके अपने सवाल पे एक बार वापस आ रही हूँ। रोजगार के विषय पर मोदी सरकार से खुश है या नहीं? सवाल ये है, हाँ या ना? खुश है या नहीं? हाँ या ना? हाँ, हम बिल्कुल खुश हैं। बिल्कुल आप खुश हैं? हम खुश नहीं हैं। आप है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। मोदी सरकार के पास हिंदू मुस्लिम गाय गोबर मंदिर मस्जिद, अब नया मुद्दा आया है मछली मंगलसूत्र। इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं विकास का। इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, विकास का कोई मुद्दा नहीं मोदी सरकार के पास है। हिंदू मुस्लिम गाय गोबर मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान और मछली और मंगलसूत्र, नया वाला जो मुद्दा आया मोदी सरकार के पास मछली और मंगलसूत्र। उससे पहले था हिंदू मुस्लिम। चल रहा है क्या मुद्दा? अभी भी चल रहा है। उससे पहले था हिंदू मुस्लिम। लोग प्रभावी होते हैं क्या? प्रभावित होते हैं क्या? सोच होगी। अब मैडम एक मिनट, उससे पहले मोदी सरकार के पास था हिंदू मुस्लिम गाय गोबर मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान, ये 8 मुद्दे थे। अब नया मुद्दा आया मछली मंगलसूत्र। बताए एक बार भी बोले, बताइए संक्षिप्त में बताइए। एक बार भी हिंदू मुस्लिम या गाय गोबर किए हैं? हम आपको जितना भी डाटा दिए हैं ना मैम, रोजगार दिया है। मैडम ये बेगूसराय के बारे में जो बोले हैं, बेगूसराय के बारे में जो ये बोले हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोलिए, एक मिनट। बेगूसराय के बारे में जो बोले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, ये एनएच, जिस एनएच की बात कर रहे हैं, जिस एनएच की बात कर रहे हैं, बेगूसराय का मैम हो के उतना डेवलपमेंट इनको नजर नहीं आ रहा है। हम वही तो बता रहे हैं। आज आए ठीक है, चुप रहिएगा। एक नहीं 5 लोग थोड़ी बोल सकते हैं यार। जो है चुप रहे। मोदी सरकार बोलती है पाकिस्तान,
पाकिस्तान में मोदी जी से थोड़ा डरता है, कांग्रेस से डरता है। कांग्रेस में हिम्मत था कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया है, एक बांग्लादेश देखिए वो भी पाकिस्तान किया है, और मोदी जी कहाँ को दे। देखिए कांग्रेस की हिम्मत पहचान है कि बांग्लादेश जो है एक पूर्वी पाकिस्तान था और उसको बांग्लादेश घोषित कर दिया। कौन किया? श्रीमती इंदिरा गांधी। उसमें दम है, मोदी जी के दम नहीं है। रोजगार में भी फेल हो गया। अच्छा, लेकिन जिन लोगों से हमने बात की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, सरकार को लेकर, जिन्होंने मोदी सरकार के रोजगार पर सवाल उठाया, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। ऐसा है कि नहीं है? कांग्रेस को मैम 70 साल जनता सत्ता में लाई, चूड़ी बनाने के लिए थोड़े लाई थी, कुछ न कुछ तो काम करने के लिए लाई थी ना। तो वो स्कूल, कॉलेज और अस्पताल नहीं बनाएंगे तो वो 70 साल में क्या रोजगार आ रहा है? मैम रोजगार कहाँ रहा है? 2014 तक जहाँ एसएससी में वैकेंसी 20,000 आता था, आज वैकेंसी। क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं बीपीएससी का तैयारी करता हूँ, बीपीएससी एसएससी का तैयारी करते हैं। बीपीएससी अरे तो बात तो रख सकते हैं ना। एसएससी में 2014 तक 20,000 तक वैकेंसी आती थी। बैंक में 15-20,000 तक वैकेंसी आती थी। लेकिन अब ये हाल है कि आईबीपीएस में 2000 से भी कम आ रहा है, एसएससी में 4-5 हजार नौकरी आ रहा है। तो सीधा 80%, 70 to 80% मतलब नौकरी गिर गया है। तो जाहिर सी बात है युवा बेरोजगार हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो रहा है। इसलिए मोदी सरकार एम्प्लॉयमेंट में बहुत बिल्कुल फेल है। क्या कह रहे हैं? कंटिन्यू वैकेंसी नहीं आने का बेरोजगारी बढ़ गया। रोक रोक के रखे, 1 साल 5 साल पर देते, इंटरवल करके दिए। युवाओं के लिए मोदी फेलुअर है, फेलियर है। आप क्या कह रहे हैं? जैसे मान लीजिए अभी मोदी जो है वैक्सीन दे के मतलब कि सबसे वोट के उम्मीद रखते हैं। बताइए कि राहुल गांधी जी की दादी मतलब कि शहीद हो गए प्रधानमंत्री रहते भर में, उनके पिताजी डेट कर गए। आज तक कभी उनके मुंह से सुने कि हाँ भाई मेरी दादी मतलब कि प्रधानमंत्री रहते भर में शहीद हो गई, हमें वोट कीजिए। ये बताइए कि वैक्सीन लाए, क्या पोलियो नहीं लाया था कांग्रेस? कभी पोलियो पे वो वोट मांगा था? ये सब मतलब कि मोदी की सोच होना चाहिए कि ये सब नहीं मांगना चाहिए। हालांकि मंदिर मस्जिद ये सब क्या कह रहे हैं? वही बोलेंगे। चलिए, कह रहे थे कि सिर्फ मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है क्या? हाँ बहुत लगता है। ये बताइए कि मंदिर मस्जिद से भारत का विकास हो रहा है। लेकिन ये बताइए कि जब लोग वोटर जो है, आप लोग जब चुनाव, किसी ने दिया है अभी तक वोट यहाँ पर? दिया है। क्या सोचकर वोट दिया था? 2019 में जब हम वोट दिए थे मैडम, तो मोदी जी का जो चेहरा हम देखते थे, सशक्त चेहरा, मजबूत चेहरा, उनका हर जगह मतलब बड़ाई सुनते थे अपने पड़ोस। इस बार क्या हुआ? तो मतलब मोदी का हम लोग वोट दिए थे मतलब 2019 में। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम लोग मतलब देखने लगे, जैसे पहले होता क्या था कि हम लोग के यहाँ ग्रुपिंग चलता था, डिस्कशन चलता था पढ़ाई के लिए, और प्रत्येक साल सुनते थे कि आज उनका भैया का नौकरी हो गया ग्रुप डी में, आज वो जो है सो ये क्या बोलते हैं स्टेशन मैनेजर बन गए, स्टेशन मास्टर बन गए, रेलवे की वैकेंसी आना बंद हो गया मैडम। उससे पहले सुनते थे कि आज वो दीदी थी, उनको बैंक में IBPS के माध्यम से उनको बैंक PO बन। इस बार क्या सोचा जब वोट दिया? इस बार तो मोदी को हटाना है, बस सीधा और सिंपल सा बात है। विकल्प कोई नजर आया? विकल्प राहुल गांधी। विकल्प नजर आया? हाँ, बैंक में जॉब नहीं आ रहा, सब बैंक को मर्ज कर दिया है। जैसे हम लोग आर्मी का स्टूडेंट थे, आर्मी में दौड़ते थे, उसको 4 साल कर दिया, जाने का मन नहीं करता है। साला 19 साल में जाएंगे, 21 साल में आ जाएंगे तो क्या होगा? कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे वहीं। साला 18 साल रहता था, अपना पेंशन भी नहीं दिया है, पेंशन खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, कैसे उसको वोट किया जाएगा? अच्छा, अग्निपथ पर और भी कोई यहाँ पर अभी बात कर रहा था। अग्निपथ योजना के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? अग्निपथ में भारत को ना कमजोर कर दिया है। कैसे कमजोर? आधा मन युवा है ना, अग्निवीर से मोह भंग हो गया कि अग्निवीर जाके 4 साल क्या करेंगे, हमें फिर तो घर ही आना है, कुछ फायदा नहीं है। आप कभी गांव के मैदान में जाकर देखिए, जहां आपको हजारों युवाओं पहले के भीड़ लगेगा, अभी आपको 100 भी नहीं वहां पे मिलेंगे। क्यों ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि लोग, युवाओं को लगता है कि 4 साल हम जाकर के क्या करेंगे, 4 साल में हमारा क्या होगा, शहीद का भी दर्जा नहीं मिलेगा उस तरह की। हाँ, उस तरह से हम, अब देश सेवा का मतलब तो ये थोड़ी हुआ कि जाएंगे और जाकर टूर करके और चले आएंगे। देश सेवा का मतलब हुआ कि हम जाएंगे, हम सेवा के लिए कम से कम 10 साल 12 साल डटे रहेंगे, तो ये होता है ना। तो इसलिए अभी आप क्या कह रहे थे? हम यही कहना चाहते हैं कि मतलब उसको हटाया जाए, अग्निपथ को, अग्निवीर को हटा के। कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि हम अग्निपथ योजना को हटा देंगे, अबॉलिश कर देंगे। मेरा वो बोल रहा है हमारी सरकार बनेगी तो हम हटा देंगे, इसीलिए हम लोग उसका पक्ष में। और वो जो 1.5 लाख बच्चे हैं, जानते हैं आप उनके बारे में, जिनकी भर्ती रुक गई है ना? ग्रसित विद्यार्थी इसमें है 2-4 बहुत स्टूडेंट है उसका, जो जिसका फिजिकल हो गया था, एग्जाम बचल था, उसको रद्द कर दिया गया था। बहुत स्टूडेंट बचल है इसमें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बात की। बेगूसराय के आपका भी शुक्रिया कि आप मतलब जमीनी मुद्दा को इस बार हम पहली बार देख रहे हैं कि आज तक या न्यूज़ तक के माध्यम से रोजगार को, युवाओं को केंद्र में रखा गया। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जमीनी पर कोई देखिए यही सिर्फ बेगूसराय के विकास से पूरा बिहार का विकास नहीं होता, सुनिए ना, पूरे बिहार को विकास करने के लिए जो ना अच्छे नेता होना चाहिए, जरूरी चाहिए। ये कुछ नहीं किया। कौन है अच्छा नेता, कौन है वो तो बताइए। हम बिहार में तेजस्वी यादव लगते हैं और सेंटर में राहुल गांधी। चलिए ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी यहाँ से बात की, पटना के गांधी मैदान पर हमने बहुत गर्म चर्चा हो गई। आप लोगों का इस पर क्या कहना, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि जनेजा, न्यूज़ तक, पटना से।